शियाओ हुओ ने पहली बार अपनी कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट अनुबंधित दैत्य को बुलाया, लेकिन उसे क्या पता था कि वह अपने शिक्षक के असली रूप तुनत्यान हागुन को ही बुला लेगा और एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद मालिक की मृत्यु के अलावा उसे तोड़ा नहीं जा सकता। शिक्षक शियाओ हुओ को मारकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता था, लेकिन तभी उसे पता चला कि शियाओ हुओ वही बच्चा है जिसने सालों पहले एक मुक्के में उसे उसके असली रूप में वापस भेज दिया था। दरअसल शियाओ हुओ जन्म से ही स्वर्गीय मार्ग की परम शक्ति का मालिक था, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि वह सामान्य बच्चों की तरह जीवन जिए, इसलिए उसने उसे स्कूल भेज दिया। स्कूल के पहले दिन ही स्कूल की सबसे सुंदर लड़की उससे बात करने आई, लेकिन शियाओ हुओ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लड़की को नजरअंदाज होते देखकर उसका एक दीवाना प्रशंसक नाराज हो गया। दिखावा करने के लिए उसने अपनी दिव्य तलवार से शियाओ हुओ पर हमला कर दिया। तभी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वह जानती थी कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए उसने शियाओ हुओ को पहले जाने के लिए कहा और खुद सामने खड़ी हो गई। यह देखकर शियाओ हुओ प्रभावित हुआ और चुपके से अपनी शक्ति का उपयोग करके तलवार की सारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म कर दी। बिना शक्ति की तलवार बेकार हो गई और वह लड़का शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। इसके बाद लड़की फिर से शियाओ हुओ का नाम पूछना चाहती थी, लेकिन शियाओ हुओ नहीं चाहता था कि उसके कारण और दुश्मन बने, इसलिए वह सीधे कक्षा में लौट गया। उनका क्लास टीचर, जो असल में एक दैत्य राजा था, ने पहले दिन सभी छात्रों को 50 ली के दायरे में मौजूद किसी दैत्य को बुलाने का आदेश दिया। जितना शक्तिशाली दैत्य होगा उतने अधिक अंक मिलेंगे। जांच शुरू हुई और सभी छात्रों ने अपने अपने दैत्य बुलाने शुरू कर दिए, लेकिन अधिकांश छात्रों को केवल कमजोर दैत्य और साधारण आत्माएं ही मिली। जब शियाओ हुओ की बारी आई तो शिक्षक ने उसे डांटते हुए पूछा कि क्या वह निष्कासित होना चाहता है। मजबूरी में शियाओ हुओ ने भी दैत्य बुलाने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन उसने जैसे ही थोड़ी सी शक्ति का उपयोग किया, उसने सीधे अपने शिक्षक के असली रूप को बुला लिया और उसे अपना अनुबंधित दैत्य भी बना लिया। शिक्षक हैरान और क्रोधित हो गया। वह एक शक्तिशाली दैत्य राजा था और अब एक छोटे बच्चे का अनुबंधित दैत्य बन चुका था। गुस्से में उसने शियाओ हुओ को मारने का फैसला किया। स्कूल में अफरा तफरी मच गई। खबर तुरंत प्रिंसिपल तक पहुंचाई गई। प्रिंसिपल ने तुरंत स्कूल के सभी शक्तिशाली साधकों को इकट्ठा किया और कहा, साथियों, 6 साल पहले जैसी त्रासदी दोबारा न हो, इसके लिए मेरे साथ युद्ध की तैयारी करो। उधर दैत्य राजा ने शियाओ हुओ की आभा महसूस की और पहचान लिया कि यही वह बच्चा है जिसने 6 साल पहले उसे हरा दिया था। शियाओ हुओ भी असमंजस में था। उसने दैत्य राजा से कहा, नाटक बंद करो, तुमने अभी बाकी छात्रों को डरा दिया है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात मानो और ठीक से व्यवहार करो। अगले ही पल दैत्य राजा पूरी तरह बदल गया। वह शियाओ हुओ की खुशामद करने लगा और उसके पैर दबाने लगा।